वर्तमान ये जो आरोप लगाया जा रहा है आपके ग्राम सभा में, एक सरकारी व्यक्ति होते हुए भी सरकारी संपत्ति पट्टे की जमीन मांग रहे, क्या मामला है प्रधान, क्या सच्चाई है इसमें? सर वो कानगो लेखपाल के पद पे रहे हैं, उनको जानकारी है कौन सी जमीन कैसी है कैसी नहीं है। तो क्या समय से इन लोगों का आवंटन है, जबरन दीवार वाल छुआ है। जी और उसके बाद प्रधान जी ये बता दीजिए हमें, प्रधान जी आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधान जब ग्राम सभा का मालिक होता है, प्रधान जब एक अपने ग्राम सभा के निवासियों को जमीन पट्टा कर देता है, तो क्या ये भी उसमें नियम है कि सरकारी व्यक्ति होते हुए राजस्व विभाग का वो क्या अपने नाम से या पत्नी के नाम से विभाग में होते हुए सरकारी जमीन को पट्टा करा सकता है? नहीं सर, ऐसी नहीं। तो लेकिन आपके ग्राम सभा का कहना है, जो भी ग्रामीण अभी मौजूद थे उनका आरोप लगाना है कि सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद राजस्व का वो अपने पत्नी के नाम से पट्टा जमीन कराए। जी, तो क्या ऐसा होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आपके संज्ञान जब मामला था आपने क्या कार्रवाई किया? हम लोग भाई साथ खड़े हैं इन लोगों के। नहीं सर, आप प्रधान है, आप संज्ञान में, तो आपने कौन सा एक्शन लिया? जैसे उस दिन ये लोग गए रोकने के लिए, तो हमने पुलिस बुलवाया। प्रधान जी आप चाह लें, आपने क्या लिखित का सूचना दिया इसका? नहीं, लिखित सूचना क्यों नहीं दिया आप? प्रधान जी आप दोनों पक्ष में चल रहा हूँ। नहीं ऐसी प्रधान जी आप चाह लें तो की बात नहीं है। प्रधान जी आप चाह लें तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमा होगा, 420 और 419 में वो जेल जाएंगे, क्योंकि आप ग्राम सभा के मुखिया हैं। जब आपका मानना है कि ये जो ग्रामीण हैं, जो इनका आरोप है ये सही है, तो आप उनके ऊपर विरुद्ध कार्रवाई करा सकते। तो प्रधान जी आप मौन क्यों हैं? क्या आपके तलवार में जंग लग गया है? नहीं ऐसी बात। तो धृतराज की तरह कहीं आप भी नहीं काम कर रहे हैं? दोनों पक्षों में चलना है। नहीं, दोनों पक्षों में क्यों चला जाए? तो क्या इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सरकारी न्यायालय में है, न्यायालय में मामला चल रहा है। नहीं प्रधान जी, जब सरकारी संपत्ति होने के बावजूद, संपत्ति जब सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद कैसे ले? नहीं, सूचना तो हम दे दिए, मगर इनका विचाराधीन, न्यायालय में विचाराधीन मामला चल रहा है। तो आप ठीक। आपका शुभ परिचय? जी, दीपक गुप्ता, ग्राम प्रधान दीपक गुप्ता। ठीक, धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम कहाँ का रहने वाले आप हैं? क्या मामला था ये ग्रामीण जो आपके सामने आरोप लगाया जा रहा है, पट्टे की जमीन का मामला? चचा क्या बोलेंगे, क्या सच्चाई है? उस समय जो प्रस्ताव में दिखाया गया है, जबकि नवासी में रामचंद्र भी सदस्य थे, हम लोग भी सदस्य थे, जो उन्होंने प्रस्ताव दिखा रखा है, उस प्रस्ताव वो बगैर मुनादी के है, बगैर जानकारी के है और बगैर जानकारी के हस्ताक्षर कराया गया। प्रथम पक्ष में कितनी सच्चाई है, द्वितीय पक्ष में कितनी सच्चाई है आपके हिसाब से? कौन सही है कौन गलत? प्रथम पक्ष कौन सही है कौन गलत? कौन सही है, कौन पक्ष कौन गलत? ये पक्ष सही है, क्योंकि उस समय जो कौन सा पक्ष है? क्या नाम है जो पक्ष? राम भजन, दिलीप और ये संजय वगैरह हैं, ये लोग सही हैं। उस समय आप मौजूद थे? उसमें ग्राम पंचायत सदस्य थे और उसमें रामचंद्र भी तो सदस्य। उनका जो प्रकरण, उनका आरोप जो लगाना है, कोर्ट में जा रहे हैं, जैसे क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार, कहाँ के निवासी? क्या मामला है आपका? मामला ये है कि हम लोग को पट्टा मिला 1999 में, तब से हम लोग काबिज आ रहे हैं। बीच में ये अच्छी तरीके से कागज ला के दिखाया, वो कोर्ट कचहरी का मतलब दबाव डलवा गया, हम लोग को कब्जा से मतलब हटवा रहा था जबरदस्ती, मुकदमा मतलब किया। कौन किया, क्या नाम है? वो सुरेश, जो कि पहले लेखपाल थे, नायब तहसीलदार पद से रिटायर हुए हैं। तो नायब तहसीलदार होते हुए कैसे पट्टे की जमीन कैसे ले लिए? तो वही तो समझ रहे, नायब तहसीलदार होते हुए कैसे सरकारी भूमि की जमीन को कैसे वो अपने पत्नी के नाम से और अपने भाभी के नाम से और अपने भांजा जो कि यहाँ का निवासी है, ये संग्रामपुर कोनवल का निवासी है, उसके नाम से मतलब फर्जी दस्तावेज तैयार करके वो पट्टा मतलब करवाया है। तो क्या आपने इसकी शिकायत किया कि एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी उन्होंने सरकारी संपत्ति को अपने पत्नी के नाम से कराया? तो आप शिकायत किए, जानकारी हुई तो? शिकायत भी किए हैं। क्या न्याय
हर जगह पैसे के दम पर दबा देता है। तो शिकायत आप करते हैं? बात कैसे कर सकते हैं? क्या कोई प्रमाणित सबूत है आपके पास? उनके नौकरी कागज है, उनके पास नौकरी का कागज मेरे पास है। उनका जैसे परिवार, आपने कहा कि पैसे मतलब दबा देते हैं, कुछ ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? अरे भाई पैसा, उसके बाद पैसा है, जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ से वो हम लोग को वापस कर सुनोइए नहीं होता था यार। इसका मतलब है कि मतलब पैसा हर जगह पैसा देकर हम लोग की बातों को दबा दे रहा है अवैध तरीके से पैसा अवैध कमाया तरीके से है। और अवैध तरीके से लेखपाल होते हुए बहुत पैसा कमाया है। इसी वजह से सब लोग को परेशान किया है। पूरे गुलारिया में महाराजगंज में भी घर बना है उसका, और धनेवा धनई में उसका कागज भी है, सब प्रूफ लगा दिया गया है, कोर्ट में गया है। तो जब वहाँ पे उनकी जमीन है तो यहाँ पे कैसे पट्टे की जमीन दिखा रहे हैं? और कब क्या आपने इसकी जांच के लिए अधिकारी को? अभी लेखपाल और कान को उनको भी सजी कागज दिया गया है, पर तो उनको नौकरी जांच के लिए आएगा। तो उन्होंने क्या कहा? अभी तो पूरी कागज नहीं लगाए हैं। लेखपाल रहते हुए पूरे कागज हम लोग दे दिए हैं। उनके नौकरी के, उनके परिवार रजिस्टर के जो बहने हैं उनवल में रहने वाला, वो संग्रामपुर के उनवल के, वो कब आज तक कागज पूरा नहीं लगाए। क्या नाम है? कहाँ की निवासी है? क्या मामला है आपका? और लगाइए। क्या नाम है उनका जो कब्जा किए? अच्छा, कब से कब्जा किए हैं? उनको लगाइए। क्या नाम है आपका? क्या मामला है? अरे हम लोग को जमीन है, लेखपाल होकर हड़प रहा है। कहाँ के लेखपाल हैं? तो महाराजगंज की जमीन लंगड़ी गुलहरिया में कैसे हड़प रहा है? वही नहीं समझ हम लोग को। आप लोगों ने शिकायत की तो क्या कोई कार्रवाई हुई? दौड़ रहे हैं हम लोग। कहाँ का आप लोग शिकायत किए? और बाबा के यहाँ नहीं कर रहे थे, सुनवाई नहीं हुआ है। आप ये जो आरोप लगा कहीं किसी दबाव नहीं लगा रहे थे, बाद में पलट गया कि हम चला है? घुमाते रहिए। कई बार हम लोग गए थे बाबा के पास, कागज कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा कोई पुरानी लड़ाई ना कोई दुश्मनी बसा नहीं? उनको लगाइए। क्या नाम है? कहाँ की निवासी? क्या मामला है? हम लोग का जमीन है, हम लोग का जमीन हर लेखपाल होकर के जमीन हर का उसका घर है कम महाराजगंज। तो यहाँ लंगड़ी गुलहरिया में कैसे जमीन मांग रहे हैं? अब पता नहीं कैसे मांग रहा है। सरकारी व्यक्ति होते हुए सरकारी संपत्ति कैसे? क्या नाम है? कहाँ के निवासी? क्या मामला है आपका? पट्टा की जमीन है जो फर्जी तरह से उनको फंसा रहा है, उसे लेखपाल होते हुए। अच्छा, कैसे कर रहा है फर्जी था? कुछ पूछा का फर्जी था? हमारे पास पट्टा का कागज है। अच्छा, वो कैसे फर्जी कर रहा है? क्या पूछा आपका? ऊपर का पता नहीं है, हम लोग को बता ही नहीं रहा है। तो कागज उनको फिर दिखा रहा है, लेखपाल होते हुए सब कुछ हम लोग को फंसा रहा फर्जी तरह से। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ शिकायत की थी? तो मंदिर पर भी गए थे हम लोग, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। क्या सुनवाई हो रही है आप लोगों की? हाँ, प्रशासन द्वारा सुविधा हुआ है कुछ, लेकिन फिर से परेशान कर दिए लोग हम लोग उनको। ठीक, बैंक किसी दवा में ना देने का पलट गया बाद में, हम लोग को देख लीजिए कागज है, 214 रुपये का उल्टन हुआ कागज। क्या नाम है आपका? कहाँ की निवासी? क्या मामला है आपका? सुरेश लेखपाल जबरदस्ती अपने भाई के नाम से आवंटन करा लिया, अपने भाभी के नाम से वो जमीन। हम लोग 24 साल से मुकदमे में है, हम लोग को एकदम परेशान किया है, सभी लोग परेशान हैं। और ये मुख्यमंत्री का गांव है राम, ये जिलों में बसता है मुख्यमंत्री का, और ये का वाला हर तरीके से हम लोग को परेशान किया है। जिला जज किए हैं, ATM किए हैं, कम से कम 20 को मुकदमा हम लोग को लड़ा रहा है। हम लोग सब लोग परेशान हैं। अच्छा, कब से मामला चल रहा है? आज ये चल रहा है 18-20 साल हो गया है सर। अच्छा, आप बात की शिकायत आपने कहाँ कहाँ किया और क्या सुनवाई वहाँ हुआ? आज थाने जा रहे हैं और अधिकारी लोग हम लोग का बात सुन नहीं रहे हो। पैसा वाला पार्टी है, लेखपाल है, और वो
जबरदस्ती हम लोग का बाउंड्री वाल चला रहा है, टीन सेट ना रहा है और हम लोग को मार मार कर खदे रहा है हम लोग को। और नहीं तो 4-5 धारा में हम लोग का दबा दिया है, हम लोग परेशान है। आप ये जो बात कर रहे हैं किसी दबाव नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बात में पलट किसी के जाए। दबाव में नहीं है। क्या नाम है अभी राम भजन जो आरोप लगा रहा है? आरोप लगा रहा है सुरेश लेखपाल, अच्छा, वो राजस्व विभाग में थे। राजस्व विभाग का अधिकृत कर्मचारी है और वो अपने भाभी के नाम से और अपने भाईने के नाम से जमीन फर्जी तरीके से आवंटन कराया है और हम लोग को परेशान कर रहा है।